हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर से एक नया टॉपिक है जैन धर्म। मैंने इससे पहले वीडियो में जैन धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी कि किस तरीके से प्रतिपादित हुआ। तो आज हम इसके दूसरे भाग में चर्चा करेंगे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। बेसिकली इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम आज लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने इस जैन धर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। इससे पहले वाले तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ ने अपने समय में 4 मुख्य गुणों को या 4 मुख्य शिक्षाओं को अपने शिष्यों को दिया था। उसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये हो गई हैं 4। तो सत्य यानी कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसे हम अहिंसा में रखेंगे। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। और आपको एक रोचक बात मैं बता देती हूँ कि जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ जी को बहुत मानते थे। अब इन 4 सत्य में से महावीर स्वामी जी ने एक गुण और इसमें जोड़ दिया और वह था ब्रह्मचर्य का। तो ये 5 हो गए कुल मिला के, और बाद में ये पंच अणुव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहले तो इन पंच अणुव्रत का ध्यान रखना, इनका पालन करना जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी। जो दूसरा भाग हम लोग बात करते हैं वह ये है कि कर्म से मुक्ति किस तरीके से पाई जाए। तो इसके लिए उन्होंने त्रिगुण की रचना की, जिसमें से पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक चरित्र और तीसरा सम्यक दर्शन। तो ये त्रिगुण थे। इन त्रिगुणों के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है और इनको त्रिरत्न कहा गया। इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया। अहिंसा, हमें प्रत्येक जीव के प्रति अहिंसा करनी चाहिए, चाहे वह सजीव हो या कि निर्जीव। ये सबसे बड़ी शिक्षा में आता है, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस धरती पर जो भी चीजें हैं, चाहे वो सजीव है, मनुष्य हो गया, जीव हो गया, चाहे वो निर्जीव है, पत्थर इत्यादि है, इन सब में दुख को अनुभव करने की क्षमता होती है। अतः हमें इनको पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस संसार में कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना ही मनुष्य का प्रथम और अंतिम उद्देश्य है। ये अपने आप में एक महान उद्देश्य है।
क्योंकि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य पाप जरूर करेगा। तो ये इसका एक क्या था, उपदेश था। इसके अलावा जो महावीर स्वामी थे वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य की मुक्ति अपने कार्यों से होती है, जैसा वह कर्म करता है उसी आधार पर उसे मुक्ति मिलती है, ना कि ईश्वर की दया पर। एक अन्य शिक्षा में महावीर स्वामी जी ने वेदों तथा वैदिक कर्म कांड का बिल्कुल विरोध किया है और उन्होंने इसकी सत्ता का विरोध किया है। वो इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं और उन्होंने सामान्य जीवन का समर्थन किया। एक अन्य शिक्षा के अनुसार मनुष्य अगर दुष्कर्म छोड़ दे या बुरे कर्म छोड़ दे तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति अपने कर्मा अनुसार उच्च या निम्न हो सकता है, जाति के अनुसार नहीं। स्वीकार उन्होंने जहाँ जाति प्रथा को किया है, लेकिन एक पक्ष उन्होंने दिया है कि मनुष्य के कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। तो कुछ ये शिक्षाएं हैं जो मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप इनको एक बार देखिएगा और इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, कि जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। उसमें एक शाखा थी श्वेतांबर और एक थी दिगंबर। तो अगर इस प्रकरण के बारे में आपको जानकारी कुछ चाहिए होगी कि कैसे जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों भागों में कौन कौन सम्मिलित हुए, तो उसके बारे में आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पक्का बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।